हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स के आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिनसे आपके समय की बचत होगी, साथ ही आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा वीडियो। सबसे पहली जो टिप है हमारी दोस्तों, वो आज की फ्रिज के डोर्स को लेकर है। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो डोर को बहुत ही इजीली ओपन कर लेते हैं। हर समय हम फ्रिज को लॉक करके भी नहीं रख सकते, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ कि इस तरह के जो क्लिप्स मिलते हैं मार्केट में, जिन पे पीछे डबल साइडेड वाली टेप लगी होती है, वैसी हमें 2 क्लिप्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पर मैंने एक क्लिप्स एक डोर पर लगाई है, तो ऊपर वाले डोर पर हम एक क्लिप लगाएंगे और इसके बाद से जो दूसरी क्लिप लगाएंगे वो इतनी थोड़ी सी दूरी पर लगाएंगे कि दोनों के बीच में लगभग 5 से 6 उंगली का अंतर होना चाहिए, जिसमें हम कोई रबड़ बैंड या धागा फंसाएं तो वो आसानी से टक हो जाए। अब इसके बाद से हम लेंगे एक कोई रबड़ बैंड और रबड़ बैंड को ऐसे लगाएंगे कि जब बच्चे डोर खोलने की कोशिश करें तो एक साथ सिंगल डोर खुले ही नहीं। तो बच्चे इस तरह से क्या होंगे, नेक्स्ट टाइम दरवाजा खोल ही नहीं पाएंगे। अब इसको दूसरे टाइप का जो फ्रिज होता है उसमें कैसे टक करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेरे पास ये दोनों फ्रिज हैं, मैं इसमें बड़े वाले डबल डोर के फ्रिज में इसको कैसे टक करूंगी ये भी देख लीजिए। तो एक डोर पर मैंने एक क्लिप लगाया, दूसरे डोर पर दूसरा क्लिप, और उसके बाद से मैं यहाँ पर आपको डोर भी खोल कर दिखा रही हूँ कि बच्चे बहुत ही इजीली खोल लेते हैं। तो जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो इस तरह से कोई धागा या रबड़ बैंड लगा देती हूँ। बच्चे जब डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो इस डर से डोर को ओपन ही नहीं करते। तो इस तरह से ये छोटा सा ट्रिक आप भी काम में ले सकते हैं। और जो क्लिप्स हैं उनमें आप कुछ भी कोई हैंगर वगैरह टांग के रख सकते हैं, जो देखने में भी बाद में अच्छा लगता है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के, जब हम लोग बेक करते हैं या फिर कोई चीज़ ऐसी है, ऐसा बर्तन लेते हैं जिसमें हमें एल्यूमिनियम फॉयल को जो है अंदर बिछाना होता है, तो कभी कभी होता यह है कि एल्यूमिनियम फॉयल या तो एक्स्ट्रा निकल जाती है या फिर हम बर्तन की शेप में हमारा फॉयल नहीं होता। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बीच में डाला तो फॉयल हमारा बढ़िया से सेट नहीं होता, तो ये देखने में बुरा लगता है। अगर हमें फॉयल को सेट करना है, कोई टिक्का वगैरह हम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं इस तरह का, जब भी आपको फॉयल की जरूरत हो तो आपको जिस बर्तन में सेट करना है उस बर्तन को उल्टा कर लीजिए और उल्टा करने के बाद फॉयल को हल्के हल्के हाथों से ऐसे दबा दीजिए। तो हमारा जो फॉयल है वो बर्तन की शेप ले लेगा, पूरी तरह से बर्तन की शेप आ जाती है। और उसके बाद से इस फॉयल को उठाकर आप बर्तन के अंदर डाल दीजिए। हो गया ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से फॉयल और बर्तन की सेटिंग हो जाती है, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसके बाद से आप इसमें अंदर रखकर कोई भी चीज़ पका सकते हैं, कोई बेकिंग कर सकते हैं या फिर इसी तरह से किसी ट्रे में भी आप फॉयल को सेट कर सकते हैं। तो ये टिप जो है बहुत ही काम की होती है। जब भी आप बेकिंग करेंगे तो ये वाली टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी जो है वो ड्राई फ्रूट स्लाइसर को लेकर है। इस तरह के स्लाइसर इजीली हर घर में होते हैं, लेडीज मंगा कर रखती ही हैं ड्राई फ्रूट वगैरह स्लाइस करने के लिए। हम इनसे ड्राई फ्रूट तो स्लाइस करते हैं दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी इनसे ऐसी भी चीजें स्लाइस करके देखी हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी। मेरे पास भी ये ड्राई फ्रूट का स्लाइसर है जिससे मैं ड्राई फ्रूट स्लाइस करती थी, लेकिन मैंने इससे एक बार एक नई सी ट्रिक निकाली। मैंने इसमें गार्लिक स्लाइस किए। जी हाँ, गार्लिक जो है मैंने पहले छील कर रख लिए, उसके बाद से इसमें थोड़े से 1 मुट्ठी गार्लिक डाल दिए हैं। अब सेम उसी तरीके से हम ढक्कन लगाएंगे स्लाइसर का और उसके बाद से किसी प्लेट में जैसे ही हम दबाएंगे तो गार्लिक इतने खूबसूरत छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइस होकर निकलती है कि चाहे इस गार्लिक से हम तड़का लगाएं, सब्जी में डालें, किसी सब्जी में तड़का लगाएं या फिर गार्लिक ब्रेड ही क्यों ना बनानी हो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और एक साथ ढेर सारी गार्लिक जो है हम चॉप भी कर सकते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट स्लाइसर से आप आराम से ढेर सारी स्लाइस एक साथ तैयार करके रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, या फिर कभी गेस्ट आए तो ये वाला आइडिया जरूर ट्राई करिएगा। आपने ड्राई फ्रूट तो स्लाइस किया ही होगा, इस बार आप गार्लिक स्लाइस करके देखिएगा। गार्लिक बहुत ही सुंदर छोटे छोटे पीसेस में चॉप होते हैं। तो इस तरह से हम एक मशीन से 2 तरह का काम कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो हैंड वॉश के बॉटल्स को लेकर है। हैंड वॉश की बोतल अक्सर ऐसी जगह पर रखी होती है जहां पर बच्चों का भी हाथ पड़ता है, और जब बच्चे इसको एक बार में दबाते हैं अच्छे से तो ये ढेर सारा निकल कर हाथों में आ जाता है। तो इस तरह से इसकी वेस्टेज भी होती है और बाद में इसे उस बोतल में डालना मुश्किल भी होता है। तो बार बार इतना टाइम नहीं होता कि हम ढक्कन हटाकर इसमें हैंड वॉश को वापस डाल सकें, और बच्चे इस तरह से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैंड वॉश खराब भी करते हैं। इसके लिए छोटा सा उपाय है कि आप एक रबड़ बैंड ले लीजिए, रबड़ बैंड को 4-5 बार रोल कर लीजिए और उसके बाद से हैंड वॉश की बोतल के ऊपर रबड़ को पहना देना है। इसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे
और बस उसके बाद से जब आप इसको दबाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉटल बहुत ही थोड़ा सा टाइट हो जाती है, और जब हम इसको दबाते हैं तो एक बार में बहुत थोड़ा ही हैंड वॉश बाहर आता है। तो हमें हैंड वॉश की ज़रूरत उतनी ही होती है हर बार में जितने में हमारे हाथ अच्छे से साफ हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं निकलेगा और इतना ही निकलेगा कि हैंड को हम अच्छे से वॉश कर सकें। तो होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। हमारी नेक्स्ट टिप है दोस्तों, इस तरह के ग्लासेस को अरेंज करने को लेकर। कभी कभी कुछ कैबिनेट्स होते हैं जो छोटे होते हैं, इतने ही होते हैं जितनी ग्लास की लंबाई होती है, तो हम ग्लास को इस तरह से 2 बार रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप जो है ग्लासेस को ऐसे ना रखकर एक दूसरे तरीके से रखिए। दूसरे तरीके से कैसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमें पहले एक ग्लास उल्टी करके रखनी है, दूसरी ग्लास को फिर हम सीधा करके रखेंगे। उसके बाद से वापस से जो तीसरी ग्लास है उसको हम उल्टा करके रख देंगे। होगा ये कि इस तरह से थोड़ी ही जगह में हमारे 4 से 5 ग्लासेस बहुत ही इजीली आ जाएंगे, क्योंकि उससे पहले इतनी ही जगह में मैंने सिर्फ 3 ग्लासेस अरेंज की थी। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है, अगर कभी आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक हो, स्पेशली कोई कोक या पेप्सी, और वो एक्सपायरी हो गई हो, तो उसे फेंके नहीं, उससे हम करेंगे अपनी क्लीनिंग का काम। ऐसे तो बहुत मतलब महंगी होती है, हम उससे क्लीनिंग नहीं कर सकते, पर मोस्टली मैं ये काम करती हूँ, जब कभी एक्सपायरी मेरे हाथ लग जाती है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से क्लीन करती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे वॉश बेसिन का जो टैप गंदा है उसके आसपास थोड़े से पेस्ट की भी हेल्प ले लेंगे। तो आपके पास जो भी टूथपेस्ट हो वो आप थोड़ा सा यहाँ पर डाल लीजिए, क्योंकि वॉश बेसिन में कभी कभी ऐसी गंदगी होती है जो हमारी डेली क्लीनिंग से नहीं निकलती। डेली वाली क्लीनिंग जो हम करते हैं तो उससे एक पीलापन उसके बाद भी रह जाता है। तो इसके बाद आप क्या करिए, कोई स्क्रबर ले लीजिए और कोल्ड ड्रिंक में उसको हल्का हल्का डालकर पेस्ट के साथ अच्छे से रब कर दीजिए। और ये वाली डीप क्लीनिंग आप मंथ में एक बार जरूर करके देखिएगा, आपका वॉश बेसिन बहुत अच्छे से चमकने लगेगा। जहां पर भी वॉश बेसिन में ज्यादा गंदगी जमी हुई है वहां पर आप कोल्ड ड्रिंक और पेस्ट का ये मिक्सचर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और 10 मिनट के बाद आप इसको नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। जहां जहां भी गंदगी है, जैसे टैप के आसपास ज्यादा गंदगी होती है या फिर जहां पर ये बेसिन का छेद होता है वहां पर भी गंदगी थोड़ी ज्यादा ही होती है। यहाँ पर लगाकर आपको थोड़ी देर वेट करना है, 10 से 15 मिनट। उसके बाद से आप देखेंगे कि सिंपल पानी यानी कि नॉर्मल पानी डालते ही हमारा वॉश बेसिन कितना बढ़िया तरीके से चमकने लगा है। ये देखिए दोस्तों, वॉश बेसिन कितना बढ़िया चमकने लगा है, टैप भी एकदम क्लीन हो जाते हैं, साथ ही बेसिन का जो येलोइशपन है वो खत्म हो जाता है। बहुत ही अच्छे से पूरे वॉश बेसिन की क्लीनिंग हो जाती है। तो इस तरह के आप जो है कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप टॉयलेट क्लीनिंग में भी यूज कर सकते हैं या फिर वॉश बेसिन की क्लीनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की पूरी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आने पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस से बहुत सारे लोगों की हेल्प भी होती है। फिर मिलूंगी दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।